तो पीपल, मैं हूँ चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। और मैं अभी हूँ उड़ीसा में। एक्चुअली कुछ सडन प्लान बना जिस वजह से मुझे उड़ीसा आना पड़ा एंड दिवाली की वजह से भी आना था, सो यस। और आई थिंक मैं यहाँ 4 या 5 महीने बाद आ रही हूँ फ्रैंकली। और घर की जो हालत है ना, मीन्स अभी तो मैं ये शूट आई थिंक 2 दिन बाद की कर रही हूँ, बट जो मैं घर की हालत जब मैं आई थी तब, मीन्स दिवाली के लिए मुझे अभी बस 2 ही दिन मिल रहे हैं और इसमें मुझे पूरा घर साफ करना है। ऑफ कोर्स मासी है, काम वाली मासी जो आती हैं वो है सफाई वाली, तो वो मेरी हेल्प करेंगी। लेट मी शो यू कैसा घर हो रखा है। मुझे लिटरली मतलब पूरा क्लीन करना है, पूरा मीन्स 4 महीने का जो पूरा। मैं एक्चुअली ना जो ग्लास जार्स हैं मेरे पास, यहाँ पे ग्लास जार्स ही हैं, तो जो मैं थोड़े बहुत क्लीन करके गई थी वो तो मैंने साइड पे रखे हुए हैं। बट मतलब मीन्स ऐसा हो रहा है कि अभी कितना क्लीन करना है और मेरे पास ओनली 2 डेज है। तो मैंने ना मतलब इनको भी बोला हुआ है कि आप थोड़ा मेरा हेल्प करो सो दैट जल्दी हो जाए। तो यस, एक रूम की क्लीनिंग हो चुकी है। आज है डे 2, आई थिंक यस आज है डे 2। तो चलो मैं आपको एक लुक दिखाती हूँ। तो ये मैं मेरे हॉल से में जो सोफ़ा रखा हुआ है वहाँ से मैं शूट कर रही थी। मींस ट्रेड मिल पे कपड़े ऐसे ही पड़े हैं। और मासी भी एक्चुअली सुबह को आती है, इनके उठने से 1 घंटे पहले वो आती है, तो वो कितना ही करेगी। मतलब वो झाड़ू पोछा ऐसे लगा के वो निकल जाती हैं, बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं। मतलब हम रात को आए थे तो बस बेडशीट वगैरह बिछा के रख दी थी। और मतलब पूरे घर में मतलब ऐसे ही सामान इधर उधर, मतलब जो चीज़ें हैं वो इधर उधर फैली हुई हैं। किचन की तो हालत ही मत पूछो, मतलब सारे ग्लास जार्स यहाँ वहाँ पड़े हुए थे। मुझे डर लग रहा है कि इसमें से कहीं फूटे हुए नहीं हो, क्योंकि मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्यों पड़े हुए। मैं कहीं और पे रख के गई थी। और ये मतलब पूरा ही घर, ये तो कुछ सामान जो मैं लेके आई हूँ, वो बेसिन इतना गंदा हो रखा था। मतलब मैं ये सोच रही थी इसको क्लीन कैसे करूँगी अभी। ये हमारा सेकंड वाला रूम है, इसके साथ भी बालकनी अटैच्ड है। तो ये मतलब कि हम रात को सोए थे ना, तो बस ऐसे ही सारा सामान पड़ा हुआ है। और मासी भी इधर से उधर कर रही है कि ठीक है तुम करो मैं करूँगी। मतलब इतना मतलब पूरा अलमारी सब कुछ बिखरा पड़ा था, कहीं पे कोई चीज़ कहीं पे कुछ भी चीज़। मासी झाड़ू लगाना स्टार्ट कर चुकी थी कि ठीक है चलो मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर तुम जो होगा मुझे बताते जाना। मैं 19th को हम लोगों ने ट्रेन पकड़ा था, उसके बाद 21st की रात को आई थिंक 4:30 बजे हम उतर गए थे। उसके बाद वहाँ से हमें 4 to 5 आवर्स की जर्नी होती है हमारे डेस्टिनेशन को। तो मतलब ऑलमोस्ट 11:30 पौने 12 बजे हम घर पे पहुँचे थे। और लिटरली उस दिन मैंने कुछ भी नहीं किया रात को, तो बस मैंने तो डिनर लिया और उसके बाद सो गई थी। मतलब इतनी टायर्ड थी और उसके बाद तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। और नेक्स्ट डे मतलब ये सुबह को उठ के मासी आई थी, उन्होंने चाय बनाई मस्त अदरक वाली। उसके बाद की मतलब ये मैंने क्लिप ऐड की है। मीन्स हॉरर से भी बेकार। मैं ये सोच रही थी मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ मुझे ख़त्म करना है, तो मैं उसमें लग गई थी। बट उसी दिन आई थिंक 22 को सैटरडे था, तो मैं मतलब एक रूम की मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी, मोस्टली जो हमें ज़्यादा यूज़फुल है। तो मैंने स्टार्टिंग हमारे बेडरूम से ही की थी। तो मतलब मैंने स्टार्टिंग में शूट नहीं किया था, फिर मैं थक गई, फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद मैंने ये क्लिप ली है। मतलब मैं एक्चुअली यहाँ से जब गई थी ना, मतलब तो मैंने सब कुछ, मेरे जो भी सामान है वो मैंने पैक करके रख दिया था कि क्योंकि इनको तो कहीं काम आना नहीं है, तो फिर फालतू का बाहर रह के और डस्ट लगने से अच्छा है। तो मैं उसको सब पैक करके गई थी। और फिर अभी जब मैं वहाँ से आई हूँ तो ब्रांड के प्रोडक्ट्स और मेरे कुछ परचेजेस थे तो वो सब मैं लेके आई हूँ, तो मुझे उनको भी अरेंज करना है। तो इस वजह से मे बी मतलब बहुत मुझे ना वो हो रहा था कि अब रखना कहाँ पे है, क्या करना है। तो मैं मतलब लिटरली सोच रही थी कि मैं कैसे एडजस्ट करूँगी। फिर थोड़ा थोड़ा करके मैंने स्टार्ट किया है। एसी वगैरह क्लीनिंग हो चुकी है, मतलब उसकी जो अंदर के जो फिल्टर होते हैं वो सब क्लीनिंग वगैरह कर दिया था। फैन क्लीनिंग हो गया, मतलब बेसिकली जो हम जिस रूम में सोते हैं ना उस रूम का मतलब स्टार्टिंग किया था वहीं से। तो यस, मैं आपको एक क्लिप बताती हूँ।
तो ये मेरे फर्स्ट रूम की हालत है। मींस जो मैं सामान लेके आई थी वो सब सही जगह पे रख रही थी, और बहुत ऐसा मतलब घर का भी सामान मैं वहाँ से लेके आई थी। और ये सब पूरा कबाड़ है। एक्चुअली यहाँ पे ना मतलब वुडन के फर्नीचर की इतनी स्टोर नहीं है, तो मुझे ऑनलाइन ही ऑर्डर करना था। और ये मेरे बालकनी है, मतलब ये 2 BHK फ्लैट है जहाँ पे हम रह रहे हैं, रेंटेड फ्लैट है, कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड है एक्चुअली। तो दोनों में ही बालकनी अटैच्ड है। तो ये मेरा रूम ऑलमोस्ट सेट हो चुका था शाम के, आई थिंक 6:30 या 7 बज रहे थे। और ये पता नहीं मतलब ये लाइटिंग क्यों इतना ऐसा हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली में। और ये हम थोड़ा बहुत राशन लेके आए थे, ज़्यादा कुछ अभी ऑर्डर नहीं किया हुआ था। किचन ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट हो चुका था एक्चुअली। मासी एक ग्रेट हेल्प है मेरे लिए। हेलो पीपल, मैं हूँ चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। और आज है 24 अक्टूबर। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, ऑल माय फैमिली मेम्बर्स, ऑल ऑफ माय यूट्यूब फैमिली, न्यू फैमिली। सो मैं यहाँ 21 को आई थी, 21 अक्टूबर। सो मतलब 2 दिन एक्चुअली 21 को मैंने कुछ भी नहीं किया था, और 22, 23 2 दिन मैंने कमर तोड़ के पूरे घर की सफाई की। मीन्स इट वॉज सो टायरिंग, आई कांट इवन टेल यू। मीन्स 4-5 महीने से मतलब घर में हस्बैंड थे, बट इट वॉज लाइक कि वो इतना सुबह जाना शाम को आना, तो वो अकेले से मैनेज नहीं हो पाता है। ऑब्वियसली जो जिस तरह से हम रखते हैं दे कांट, मे बी कुछ लोग रख सकते होंगे, बट इतना मैनेज नहीं हो पाता है। सो यस, जिस तरह से हम रख सकते हैं उस तरह से। सो यस, और आज है 24। सो आज मैं आपको एक घर का टूर देती हूँ। मतलब मैंने बहुत कुछ ऐसा डेकोर नहीं किया है। ओनली थिंग जो चीज़ पहले से है वो एज इट इज़ है। ओनली थिंग मैंने कुछ तोरण, जो मैंने आपको मेरे लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि मैंने तोरण वगैरह ली हूँ, तो मैंने वही सब ऐड ऑन किया है। बाकी जो जैसे थे वैसे ही रखे। ओनली जो क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह है मैंने वो किया है, कंप्लीट किया है। वॉशिंग और जो भी मसाले के डब्बे वो सब मैंने वापस से वॉश करके फिर अच्छे से क्लीन करके उसको रिफिल करके रखा है, क्योंकि जस्ट अभी 1-2 डेज ही हुए, तो मैं कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ राशनिंग वगैरह नहीं किया है। सो जितने हैं मैंने उतने को ही वॉश करके रख दिया है। मैं एक टूर दूंगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। तो यस, चलो मैं आपको एक लुक बताती हूँ। तो मैंने उसमें ये भी बताया हुआ, तो मैं बताती हूँ आपको कि मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। आई होप यू वुड लव इट। आई थिंक मैंने अभी तक होम टूर या ऐसा कुछ वीडियो नहीं किया है, सो दिस वन इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर मी एज वेल। सो चलो लेट्स बिगिन। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माई हाउस। ये मेरा फर्स्ट होम टूर है, जो मैं उड़ीसा का घर का ये मेरा होम टूर है। तो हम फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं। यहाँ पे जो एंट्रेंस पे मैंने डेकोर किया है वो कुछ भी नहीं, जो स्टिकर्स आते हैं शुभ लाभ का वो मैंने लगाया है। और ये तोरण हमारे ही कलेक्शन का है, जो मैं जामनगर से लेके आई थी वो। और ये बैनर है वो मेरे किसी एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। तो यस, और ये डोर ओपन होने से एकदम से ही मतलब ये फर्स्ट वॉल है, तो सेकंड वॉल पे ना बालकनी आती है जो हॉल से अटैच्ड है। तो एज़ यूजुअल हाउस होल्ड चोर्स, कपड़े सूख रहे थे। और डोर बंद करने के बाद ये हमारा, मैं बालकनी के मतलब जो कॉर्नर डोर से कॉर्नर के साइड से मैं आपको बता रही हूँ। तो ये मेरा पूरा हॉल का लुक है। ये वाला सोफ़ा मैंने यहीं पे लोकल स्टोर से लिया था। ये जो रग है वो भी लोकल मार्केट से ही है यहाँ पे ही। और ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये शू रैक है। एक्चुअली मैंने इसको अभी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है, तो मैं एक क्विक टूर दे दूँगी आपको, बट ये जब फाइनली ऑर्गेनाइज़ होगा तब मैं आपको बताने वाली हूँ। सो एक लुक बताती हूँ। थोड़ा मेसी पार्ट है, बट अभी के लिए ठीक है। मेरे पास एक्चुअल में इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँ, तो मैंने बस ऊपर से डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह कर दिया था। और यहाँ पे एक नया रग रखा हुआ है जो मैं ली थी, पर मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया हुआ है। और ये हमारा फर्स्ट रूम है, बेडरूम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से ये वही तोरण है जो मैंने आपको व्लॉग में भी बताया हुआ था। तो ये हमारा फर्स्ट रूम है। लाइट्स ऑफ है, 1 मिनट। हाँ,
और लाइटिंग पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मतलब जो एक्चुअल वॉल का कलर है ना और कैमरे में जो दिख रहा है ना उसमें बहुत डिफरेंस है, ये बहुत डार्क दिख रहा है। तो पता नहीं क्यों, हाँ, कुछ सेटिंग्स में भी हो सकती है। तो यस, और ये एक्चुअली ये मैंने फ़्लिपकार्ट से ही ऑर्डर किया था और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। बट द थिंग इज़ कि अभी ये ना स्टार्ट हो रही है फटना साइड से ना, मतलब इसका जो मटेरियल है ना, आई थिंक ये 3 साल हो चुके हैं यूज़ करते हुए, इसका मटेरियल अभी फट रहा है। तो मतलब मैं इसको चेंज, रिप्लेस या ऐसा कुछ करूँगी। तो ये रहा मेरा, मतलब साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ फुल। इसमें मैंने कुछ भी नहीं रखा, ओनली एक बेड साइड टेबल है और ज़्यादा कुछ इतना स्पेस भी नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा क्लमजी भी नहीं करना चाहती थी। तो ठीक है, मिनिमल के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये परफेक्ट है। और मेरी ट्रॉली अभी तक वही है, उसको अभी अंदर रखना बाकी है मुझे। और ये मैंने ठीक किया था, वो मैं बताना भूल गई थी। तो येस, और यहाँ पे ना मतलब एक्चुअली डस्ट का बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं ना ये कर्टन्स मैंने कुछ और मतलब ऐसा सोच के रखा है कि कर्टन्स वगैरह लगा के रखने से थोड़ा कम रहेगा। तो ये फर्स्ट, मतलब जो हमारे डेली वेयर के जो कपड़े होते हैं ना वो यहाँ पे है, और ऊपर वाली फाइल ऊपर वाली रो में जो इम्पोर्टेंट फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स वगैरह हैं वो सब हैं। तो अब मैं आपको हॉल में बताती हूँ। ये एक्चुअली जो वॉल पे आपको डिज़ाइन दिख रहा होगा ना, ये वॉल पेपर है जो मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था सेल के टाइम पे। आई थिंक 1 साल हो गए जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, तब मतलब मैंने ये वॉल पेपर लगाया था। और ये यहाँ पे ना एक बाली यात्रा करके मेला लगता है, उसमें से मैंने ये सोफ़ा लिया हुआ था। तो टीवी चल रही है, मतलब मैं एक्चुअली घर में अकेले रह रह के बोर हो जाती हूँ, तो पूरा दिन मेरा या तो तारक मेहता या फिर साउथ की कोई मूवी चलती होती है। तो यस, और ये तोरण भी मैं वहीं से लेके आई थी। तो मैंने मतलब ज़्यादा ऐसे कर्टन्स वगैरह मैंने नहीं लगाए, क्योंकि दिया लगाऊंगी तो कर्टन्स में मतलब थोड़ा रिस्की हो जाता है, इस वजह से मैंने नहीं लगाया था। तो ये किचन है मेरा ऑल सॉर्टेड आउट। मतलब मैंने मतलब लिटरली मुझे 1 दिन पूरा लग गया था किचन को सही करने में। और यहाँ पे जो नीचे आपको ग्लास जार्स दिख रहे हैं ना, मतलब उसको अभी मुझे वॉश करके रखना है। ये मतलब अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा था, मैंने बोला इसकी अभी ज़रूरत भी नहीं, तो मैंने उसको नीचे ही रखा हुआ है। बाकी अदरवाइज सब क्लीन हो चुका है। ये काउंटर टॉप है। ये मैं ऊपर में ना मतलब जो हमारे नाश्ते का होता है ना, शाम का नाश्ता ऐसा सब जो होता है, वो सब चाय के साथ अगर हम लेते हैं तो वो ऊपर में रखा है। साइड में जो 2 बॉटल्स हैं ना, उसमें ओट्स रखे हुए हैं, रोल्ड ओट्स हैं। फिर नीचे में जितने भी जो ग्रेन्स होते हैं, पल्सेस होते हैं ना, वो सब रखे हुए हैं, और कॉर्नफ्लेक्स ऐसा सब रखा हुआ है। फिर काउंटर टॉप पे टी, शुगर, ये मैंने आपको दिखाया भी था, जो मैंने जामनगर में भी ऑर्गेनाइज़ किया था। एक्चुअली यहाँ से सनलाइट बहुत अच्छी आती है, पर साथ में डस्ट बहुत आता है, इस वजह से मैंने एक विंडो बंद करके रखा है। और ये ना किचन के मतलब राइट हैंड साइड का पार्ट है। तो मैंने एक्चुअली मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगी, अभी मैं बस एक लुक बता दे रही हूँ। ऊपर में जो है ना, मतलब एक्स्ट्रा मतलब जो भी हमें चाहिए होता है वो है। यहाँ पे माइक्रोवेव, ये स्टैंड भी मैंने अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट कहीं से लिया था, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब मैंने इसमें माइक्रोवेव रखा और ये बहुत स्टर्डी है। और उसके साइड में एक छोटा सा पुल आउट ड्रॉअर बोल सकते हैं, वो मैंने रखा हुआ। ये भी मैंने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट कहीं से तो लिया था। तो इसमें जो भी मतलब बॉटल्स वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें होती है ना जो डेली बेसिस पे यूज़ होती है, तो वो मैंने रखा हुआ है। और काफ़ी पोर्टेबल भी है, ईजी भी है, मतलब खींचना और ऐसा सब। नीचे में जो कंटेनर्स रखे हैं वो भी अमेज़ॉन से लिए थे, एक में राइस और एक में आटा रखा हुआ है। यहाँ पे ना मतलब थोड़े कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने रखे हुए हैं, बड़े से छोटे ऐसे में। तो मसाले वगैरह रखे हुए हैं। ऊपर में जो हमारा कैसे बोलते हैं एड ऑन्स है वो है। और यहाँ पे ना मतलब हमारा ट्रांसफ़र का जॉब है, तो इस वजह से मैं कोई भी कार्टन या ऐसा कुछ फेंकती नहीं हूँ, उसको अच्छे से रोल करके या फोल्ड करके मैं ऊपर रख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना कुछ जुगाड़ लगा के मतलब सामान रखा हुआ। यहाँ पे ना स्टोरेज का कुछ मुझे मिला नहीं था, तो मैंने बस ये जुगाड़ किया हुआ है, वो मैं आपको कभी नेक्स्ट डिटेल व्लॉग में बताऊंगी। और यहाँ पे ये एक्चुअली एक शू ऑर्गेनाइज़र है, पर मैंने इसको कटलरी होल्डर की तरह यूज़ किया हुआ है। सो बैक टू हॉल। यहाँ पे उड़ीसा में कैसा है ना, आपको हॉल से ही सारे रूम्स कनेक्टेड मिलेंगे, और मतलब सब एक लाइन में ही होगा। मतलब अगर अदर स्टेट में या मैंने गुजरात में भी देखा हुआ है, मतलब हॉल होता है फिर वहाँ से आप अंदर अंदर जाते हो, बट यहाँ पे ऐसा है ना, मतलब ऑलमोस्ट सभी घर में आपको ऐसा ही दिखेगा। तो ये हमारा लास्ट सेकंड बेडरूम है।
मास्टर बेडरूम बोल सकते हैं, वो है। तो मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया। यहाँ पे जो मैं अभी सामान लेके आई हूँ वो सब पड़ा हुआ है, और ये साइड मैंने बेड को अच्छे से डेकोरेट करके रख दिया था सुबह को ही। और मतलब ये बेडशीट मैंने अमेज़ॉन से ही लिया था, बट इसकी क्वालिटी लिटरली बहुत अच्छी है। मैंने इसमें 2 कलर ऑप्शंस हैं, और ये बाथरूम है। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना ऑर्गेनाइज, वो मेरे मतलब जो मेरी स्टोर है उसकी कुछ डेकोर की आइटम्स है। मैंने हॉल में भी बताया हुआ था, जो प्लास्टिक की जो कवर मैंने बताया था ये वही है, उसी से मैंने इसको मतलब अच्छे से पैक करके रखा हुआ है। और इसकी क्वालिटी ना बहुत अच्छी है बेडशीट की। मैं अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक अगर होता है तो मैं मेंशन कर दूंगी। और इसमें आई थिंक 2 कलर्स अवेलेबल हैं। कर्टन्स वगैरह धुलने के लिए रखे थे, तो तब मैंने इसको सेट नहीं किया हुआ था। तो यस, और ये दरवाज़ा है ना वो बालकनी की तरफ जाता है। कर्टन्स नहीं लगे थे और बाहर से पूरा मतलब दिख रहा था, इसलिए मैंने बंद करके रखा है। और डस्ट, स्पेशली डस्ट यहाँ पे इतना कलेक्ट हो जाता है ना, मतलब आप कितना भी क्लीन करो वो कम ही पड़ने वाला है। यहाँ पे ना डस्ट बहुत है, बहुत है। और ये मेरा एक कैसे स्टोरेज कम ड्रेसिंग मिरर है। तो इसमें मतलब ये मुझे आई थिंक 10,000 का लोकल स्टोर से ही मैंने लिया था, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आई थिंक 7 इयर्स हो गए हैं मुझे यूज़ करते हुए। तो मैं आज शाम को ये पहनने वाली हूँ। ये मेरी एक पुरानी साड़ी है, उसका ब्लाउज़ है। और ये साड़ी जो है मुझे मेरे भाई ने केरला से ला के दिया था। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये ज्वेलरी जो भी मैं पहन रही हूँ वो हमारे स्टोर का ही है। अगर किसी को चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज से भी या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप से भी। तो मैं इसको चूड़ी के साथ पहनने वाली हूँ। और ये इयरिंग है, मतलब मैं ज़्यादा हैवी ब्लाउज़ है तो मैं ज़्यादा कुछ ज्वेलरी ऐसा कुछ नहीं पहनने वाली हूँ, ये हाथ में पहनने वाली हूँ। तो यस, और मतलब मैंने इसमें पिक्स अटैच नहीं किए हैं। जो मैं रेडी होने के बाद जो लुक आ रहा था वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताने वाली हूँ। बट अभी के लिए मैंने सब कुछ रेडी करके रखा था कि जो मैं पहनूंगी, मतलब मुझे शाम को पूजा भी करनी है, तो मतलब ज़्यादा लेट ना हो, मुहूर्त के अंदर पूजा हो जाए तो अच्छा है। और वहाँ पे ना स्वीट्स के डब्बे पड़े हुए थे, मतलब जो शाम को चढ़ाना है और मासी को जो देना है, और फिर जो बांटने के लिए भी है वो भी वहीं पे मैंने रख दिया था, मतलब सब जगह पे, इसलिए। और इसकी जो क्वालिटी है ना, मतलब पिक्चर में ना ये बेडशीट का कलर बहुत मस्त आ रहा था। तो यस, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अगर मिलता है तो मैं मेंशन कर दूँगी। और ये मतलब यहाँ पे ना मेरी जितनी भी लिपस्टिक हैं और जो मेरा डेली का लोशन, क्रीम, पाउडर, ये सब रखा हुआ है। ऊपर में जो वॉचेस हैं वो हैं, नीचे में मेरे डेली के हैं। बट ये रोल आउट है ना, तो मतलब ये इधर उधर बिखर जाते हैं, जो भी बिंदी वगैरह है वो सब मैंने रखी हुई है। यहाँ पे अभी मैंने इसको अच्छे से, ये एक्चुअली में स्टडी टेबल है, बट मैंने इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज अभी नहीं किया है। और ये वापस बैक टू हॉल। तो आई होप आपको आज का मेरा होम टूर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड इट। और मैं यहाँ पे कोई की का या ऐसा कोई की स्टोरी लेके नहीं बैठी हूँ कि लड़के अच्छे से संभाल सकते हैं, लड़कियां अच्छे से नहीं संभाल सकती, या लड़कियां अच्छे से संभाल सकते, लड़के नहीं संभाल सकते। ऐसे कोई भी आर्ग्यूमेंट में मैं नहीं हूँ। ओनली थिंग इज कि अगर आपके हस्बैंड सुबह 8 से रात को 8 बजे तक अगर जॉब में हैं, तो मीन्स वो उतना ध्यान से मतलब या ध्यान दे भी नहीं पाते होंगे मे बी, कि मतलब उनको ये हैबिट नहीं होती होगी, इस वजह से भी। तो मैंने ये स्टेटमेंट सिर्फ इसलिए ही यूज़ किया है क्योंकि मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ। आपने मेरे लास्ट व्लॉग्स भी देखे होंगे, मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ कि मेरी कुछ चीज़, जो चीज़ जहाँ पे है वो वहीं पे होनी चाहिए। अभी भी पूरे ऑर्गेनाइजेशन मैंने नहीं किया है। ओनली थिंग इज कि जो डस्टिंग वाला पार्ट है ना, बहुत दिनों से मतलब घर आप मेड के ऊपर इतना वो रिलाय नहीं कर सकते हो, मतलब इतना वो नहीं कर सकते हो, डिपेंड नहीं हो सकते हो कि नहीं वो पूरा ऊपर नीचे सब साफ करके रख देगी, डस्टिंग एंड ऑल, क्योंकि वो लोग भी 5-6 घर एक साथ लेके चलते हैं, तो आपको खुद भी पढ़ना ही पड़ता है। तो मैं एक्चुअली जब यहाँ थी तो मतलब थोड़ा थोड़ा मैं डेली बेसिस पे करती रहती थी, बट अभी मैं 4-5 महीने बाद यहाँ आई हूँ, तो यस मुझे एक साथ में इतना, और वो भी आई हैड ओनली 2 days टू कंप्लीट, बिकॉज आज दिवाली है
और मैंने अभी तक मतलब बस सुबह को मैं ऐसे ही बैठ गई हूँ शूट करने के लिए। मैंने ऐसा कुछ मतलब कुछ भी नहीं किया सुबह उठ के। और कल एक्चुअली में ग्रहण भी लगने वाला है, तो मैं ज़्यादा खाना बना भी नहीं सकती, क्योंकि अगर बनाने से मतलब वो अगले दिन हम खा नहीं सकते, तो वो वेस्ट ही हो जाने वाला है। तो इसलिए मतलब मैं थोड़ा ही कुछ ऐसा बनाने वाली हूँ। रात के डिनर के लिए मैं ऐसा कुछ प्लान कर रही हूँ। आई थिंक पूरी सब्जी और खीर ऐसा कुछ बनाऊंगी। और मैं आज जो पहनने वाली हूँ ना, वो आई थिंक मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है। मैं यूजुअली साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, आई थिंक वंस इन अ ईयर और सो, क्योंकि मैं तीज में ही पहनती हूँ। आई डोंट फील दैट कंफर्टेबल, मुझे चलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इस वजह से भी मैं नहीं मतलब इग्नोर करती हूँ थोड़ा। तो यस, मैं आज फर्स्ट टाइम मैं किसी के हेल्प के बिना मैं खुद पहनने का ट्राई करने वाली हूँ। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। सो और ये साड़ी ना एक्चुअली मेरा भाई केरला गया था, वहाँ पे उसके किसी फ्रेंड ने शॉप बताई थी, वहाँ से वो लेके आया है। एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, मतलब लिटरली। और उसके साथ जो ज्वेलरी मैं पहनने वाली हूँ वो हमारे ही मतलब ग्रुप का है, हमारे ही ब्रांड का है। तो जो भी बैंगल्स वगैरह है वो सबका मैं शूट करके मैंने रखा हुआ है, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं क्या पहन रही हूँ। और एक्चुअली ना वो केरला का एक सिंपल साड़ी होता है, मतलब उसमें क्वालिटी बहुत वेरिएशंस होते हैं। तो सिल्क में होता है, कॉटन में होता है। वो जो गोपूरी साड़ी ना प्लेन होती है, उसके साथ आप कॉन्ट्रास्ट में कोई भी कलर पहन सकते हो। तो मैंने ग्रीन कलर का एक ब्लाउज मेरे पास ऑलरेडी पहले से था, और वो हेवी गोल्डन वर्क किया हुआ है, उसके ऊपर पूरा एम्ब्रॉयडरी की हुई है। तो मैंने सोचा कि मैं उसको इसके साथ पेयर अप करके देखती हूँ, लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट टू बी। सो यस, मैं आपको तैयार होने के बाद शाम को मिलती हूँ। और मुझे अभी थोड़ी बहुत और दीवा और वो सब का काम भी करना है, भिगो के रखना है, सो दैट शाम को दिए मतलब जो लिक्विड फिल करते हैं ना जो दिए के अंदर, तो वो सब सही से सेट हो जाए। तो यस, तब तक आप आराम से मेरा होम टूर एंजॉय करो। एंड मे बी थोड़ी बहुत कहीं कहीं पे आपको कुछ मतलब पुरानी चीज़ें दिख रही होंगी, वो इसलिए क्योंकि मैंने मतलब जो चेंजेस किए हैं वो वहाँ जामनगर में किए हैं। अभी तक मैं यहाँ पे मैंने वो अप्लाई नहीं किया है। सो ये है मेरा छोटा सा होम टूर। आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड इट। इफ यू रियली लाइक, सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज चेतना अजय कुमार। और जो न्यू सब्सक्राइबर्स है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं देन प्लीज थ्रो मी अप। मैं उसको अगर मैं इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ देन आई वुड डेफिनेटली लव टू डू इट। एंड सो येस, विल मीट सून नेक्स्ट टाइम। एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, एंड ऑल्सो हैप्पी न्यू ईयर कमिंग डेज। मे बी अगर व्लॉग नहीं आ रहा होगा देन मैं प्री में आपको पहले से ही विश कर दे रही हूँ अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली। सो वी विल मीट सून नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय।